अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 लोगारिथम वाला। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज चल रही थी लास्ट 2.4 एक्सरसाइज। इसके लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा था और उसके बाद वाले 6, 7 एंड 8 इसी एक्सरसाइज के आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था। आज है हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ज़रा, तो स्टेटमेंट हमें पढ़नी पड़ेगी। देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है द फॉर्मूला to measure the magnitude of earthquakes is given by, यानी कि अर्थक्वेक बोलते हैं स्टूडेंट्स जल्जले को। जल्जले को मैयर करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास गिवन है। एम से मैग्नीट्यूड है, एम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स log 10। log 10 सिंपल लॉग, ये परेशान नहीं होना, कॉमन लोगारिथम इसे कहते हैं, बेस इसकी 10 होती है। ए ओवर ए नोड, यहाँ पे ए और ए दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, उनको आगे एक्सप्लेन भी किया गया। इफ़ एम्पलीट्यूड ए, ये एम्पलीट्यूड यानी कहलाएगा। ए हमारे पास हो स्टूडेंट्स 10,000, यानी कि एम्पलीट्यूड अगर 10,000 होगा एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड, और ए नॉट जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है वो 10 हो, तो हमने क्या करना है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, हमने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हाँ जी, हो गया क्लियर? नहीं तो अगेन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की बात की गई और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बारे में कहा गया है। तो फॉर्मूला दिया गया है, मैग्नीट्यूड एम इज इक्वल टू log 10 ए ओवर ए नोड। ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड है बेसिकली 10,000 है, और सेकंड ए जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है ए नोड, तो वो 10 है। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करके सिंपल इसे फाइंड आउट कर लेना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 5, वैल्यूज लिखते हैं। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए एंड ए इज इक्वल है 10,000। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेफरेंस एम्पलीट्यूड्स इज इक्वल टू ए नॉट स्टूडेंट्स, और वो है जस्ट 10। ठीक है, तो फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या है उन्होंने दिया हुआ है, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉड। इसको हमने यूज़ करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की बात हो रही है, सो इस पर भी हम रेफरेंस दे देते हैं। हाँ जी, हमारे पास है इसका सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसे। वैल्यूज लिखेंगे, यानी फॉर्मूला पहले लिख के उसके अंदर उसकी वैल्यूज लिख देंगे। फॉर्मूला हमारे पास ए ओवर ए नॉड है स्टूडेंट्स, देन वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10,000 और नीचे स्टूडेंट्स 10। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए एक ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो और सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बन गया हमारे पास log 10, या फिर सेकंड वे इसका ये भी है log 10,000 माइनस log 10 टू द बेस 10। तो उस तरह से हमारे पास वो ज़ीरो हो जाना था। तो चलें नेक्स्ट, बेहतर यही है वैसे, इसको आसान कर लेते हैं। तो ये आ गया स्टूडेंट्स log 1000। अब अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे अवेलेबल है, हमने इसे स्टार्ट में लेके आना है इस जगह पे 1 के खौरी बाद 1 2 3, हवाले का काम ये है। तो करेक्टरिस्टिक किसका हो गया स्टूडेंट्स, चाहे सेपरेट लिखना चाहें या वैसे डायरेक्ट इसका लिखना है, तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक 3। देन हमने क्या करना है, log 10 यानी ये सिंपल log है कि बात हो रही है, तो हमने log में जाके 10 को फर्स्ट 2 डिजिट्स को 0 में देखना और 0 में डिफरेंस।
हाँ जी, ये देखें, ये 10 है और ये 0 है, तो ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 0.000 और डिफरेंस इसका 0 से स्टार्ट ही नहीं होता, सो एंड वाली 0 को इग्नोर करना है। तो हमने जस्ट यहाँ से करैक्टरिस्टिक निकाला और इसको जब सॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड आ चुके हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 3, यानी 3 के बाद या डेसिमल के बाद वाली जो ज़ीरोज़ हैं उन्हें काउंट करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गैर अहम होती हैं। सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट जो आपने पढ़ा होगा फिगर्स हैं, तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम रिपीट करें तो एम्पलीट्यूड दिया गया था और साथ में रेफरेंस एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था अर्थक्वेक का, तो उसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हमने यही एम यानी फाइंड आउट करना था। सिंपल ए और ए नोड की वैल्यूज पुट की स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ पे 10,000 था, नीचे 10, हमने सबसे पहले इसे शॉर्ट किया, कैंसिल आउट किया 1 0 को ऊपर वाली एक 0 से, या उसे डिवाइड किया कह लें, तो हमारे पास यहाँ पे 10,000 की बजाय जस्ट 10 आ गया, सॉरी 1000 आ गया 10,000 की बजाय। अब हमने क्या किया, यहाँ से करैक्टरिस्टिक निकाला। करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, अगर डेसिमल अवेलेबल ना हो किसी वैल्यू में तो हम क्या करते होते हैं, उसकी राइट साइड पे एंड पे अवेलेबल होता है और वहाँ से उसे मूव करते होते हैं अपनी रिक्वायर्ड जो प्लेसमेंट होती है जहाँ पे हमने उसे लेके जाना होता है। तो जो हमारी मतलूबा जगह है वो ये वाली हवाले का मुकाम यहीं पे होता है, यानी कि पहला गैर अहम हिंसा, पहला जो नेचुरल नंबर है उसके फौरी बाद गैर है, तो वो 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 के फौरी बाद हमने लगाना है। तो कितने हिंट से हमने मूव किया, 1 2 3, और इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये देखें मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी राइट टू लेफ्ट इसकी डायरेक्शन हो तो वो पॉजिटिव लिखा जाता है, तो ये मैंने पॉजिटिव लिख लिया। तो ये लोगारिथम हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। करैक्टरिस्टिक लिखा और लोगारिथम की वैल्यू हम टेबल से जाकर देखी बुक के अंदर, तो इस 10 को हमने 0 में देखा क्योंकि 10 से स्टार्ट होता है, और 0 के अंदर इसका डिफरेंस, तो क्योंकि डिफरेंस तो 0 से स्टार्ट होता नहीं है, 10 को 0 में देखा तो वो आ गया 0 0 0 0 4 टाइम 0, तो 3.00000 हमने लिखा और उसके बाद हमने इन 0 को इग्नोर कर दिया, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने क्या करना है, हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।